Hi friends, good evening. Welcome to you on my YouTube channel English with Ajay Yadav SSP. Here we will study about the nutrition in the plant. This is the part of biology, and especially if you are talking about its contents in the chapter number first, okay, of the class 7th of NCERT book. तो बच्चों आज हम बात करेंगे NCERT बुक बायोलॉजी की जो पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स, पौधों में पोषण। ओके, इसका हिंदी में होगा पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि क्या होता है कि हमें भोजन, सभी जो सजीव वस्तुएं होती है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड ऑफ फूड, सभी सजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। ओके, और ये भोजन होता कैसे है, कैसे बनता है, ये प्लांट्स में कैसे होता है, और ये जीव जंतुओं में कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन करने से पहले एक मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किए हों इंग्लिश विद अजय यादव SSB, तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, और एक बेल आइकन दिया हुआ है नीचे घंटी का जो निशान है उसको क्या करें, ओके करें, ताकि प्रेस करें, ताकि जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करें ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर, मैं इंग्लिश ग्रामर का, मैथ्स का, और ये GS वाले पोर्शन है, साइंस का हुआ या ज्योग्राफी का हुआ या हिस्ट्री का हुआ, ऐसे ऐसे पार्ट वाइज में जो महत्वपूर्ण लगता है उसको इतना टाइम तो मिल नहीं पाता है, लेकिन डालते रहता हूँ, तो वो आप लोगों को फ़ायदा पहुँचा सके। और एक और चीज़ कि इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में शेयर करें। ओके, धन्यवाद। तो चलिए हम बात करते हैं आज न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स कि पौधों में पोषण होता कैसे है। तो आपने सुना होगा कि जितने भी जीव जंतु होते हैं उनके लिए किसकी आवश्यकता होती है। हम जब से जन्म लिए तब से हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ओके, जब से हमने जन्म लिया तब से हमें भोजन अलग अलग रूपों में मिलता है, अलग अलग तरीके से मिलता है, वो अलग चीज़ है। तो मनुष्य भोजन कैसे करता है उसका एक अलग सिस्टम है, पौधे अपना भोजन कैसे करते हैं उसका एक अलग सिस्टम है, लेकिन भोजन की आवश्यकता होती सबको है। आपने पिछली कक्षा क्लास 6 में भी ये दिया हुआ है न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन जब पोषण वाला पढ़ेंगे तो उसमें दिखाएगा कि पोषण होता क्या है और पोषण में क्या क्या जो कंपाउंड्स होते हैं वो उपस्थित होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स जो कंपाउंड्स होते हैं ना न्यूट्रिशन के लिए, तो उसे हम उसी कंपाउंड्स को एक साथ हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, जिसे पोषक तत्व हिंदी में आपने सुना होगा वो बोला जाता है। तो ये भोजन जो होता है सभी सजीवों के लिए क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बिना इसके जीवन संभव नहीं है। अब ये बात आती है कि हम तो भोजन चलो पेड़ पौधों से बनाते हैं, जीव जंतु से। मनुष्य क्या करता है, मुर्गा खाता है, अंडा खाता है, तो ये जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। मांस खाता है, जीव जंतुओं से। मछली खाता है, ये भी जीव है। और कुछ हम लोग जो हरी सब्जी खाते हैं तो वो पेड़ पौधे ही हैं। अनाज खाते हैं वो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। तो क्या हम भोजन अपना खुद बनाते हैं? नहीं, वो खाना बनाना, पकाने को खाना बनाना नहीं कहा जाता है। ओके, पकाना एक अलग सिस्टम है, लेकिन खाने का जो निर्माण होता है वो मुख्य रूप से करता कौन है, वो करता है पौधे। और पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं इसी चीज के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आपने अगर नहीं पढ़ा होगा किसी पिछली कक्षाओं में, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, दूसरा प्रोटीन्स होता है, तीसरे फैट्स होता है, चौथा क्या होता है, विटामिन्स होते हैं, और ये मिनरल्स, मिनरल्स को क्या बोलते हैं, खनिज तत्व, खनिज लवण जिसे बोला जाता है वो। तो ये सारी चीजें हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारी मानसिक शारीरिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी है, और इन सभी चीज़ों का होना जरूरी है। ये नहीं कि आपने एक चीज़ का नाम है कि कोई कमी हो गया तो फिर वही दिक्कत होता है, और जब हम बीमार पड़ते हैं या जैसे किसी चीज़ की कमी होगी तो कोई ना कोई, हमें हमारे शरीर को तो हर चीज़ चाहिए भाई। आपको अगर 100 किलोमीटर जाना है तो आपको कम से कम, जैसे गाड़ी आपकी 50 किलोमीटर 1 लीटर में चलती है, तो 100 किलोमीटर जाना है तो आपको 2 लीटर तो हर हाल में चाहिए, तेल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वही चीज़ है, यहाँ पे भी हमें जीवित रहना है, हमारे शरीर का जो संचालन सही तरीके से चलना है, तो हमारे लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो मिलने ज़रूरी होते हैं। और वही जब कम हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर हमें दवाइयों के रूप में, कैप्सूल के रूप में,
और ये टैबलेट्स के रूप में, इंजेक्शंस के रूप में, अलग अलग तरीक़ों से इन पोषक तत्वों को हमें प्रोवाइड कराता है, जिससे हमारी जो बीमारी है, जो समस्या है, उससे निजात पाया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए डॉक्टर के पास अगर नहीं जाना चाहते, एक्स्ट्रा पैसा आप नहीं खर्च करना चाहते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये करना पड़ेगा कि आपको भोजन अच्छे से अच्छा लेना है। भोजन अच्छे से अच्छा लेना है जिसमें क्या हो, ये सारे खनिज तत्व मिले, सारे जो कंपाउंड्स है वो मिले, सारे कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन की मात्रा जो पर्याप्त मिले, विटामिन की मात्रा। तो ये विटामिन्स, प्रोटीन्स आप जानते हैं, ये दाल आपको एकदम खाना चाहिए, जो सब्जी खाना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए। उसके बाद ये फैट्स जो है होता है वो मिलता है चावल में, फिर विटामिन्स होता है, नींबू, संतरा, ये सारी चीज़ें विटामिन्स पाई जाती है। और कई चीज़ें अलग अलग स्रोत हैं, अंडे से अलग चीज़ें मिलती है, सब चीज़ों से, मछली से अलग चीज़ें मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या है, मुख्य भोजन के स्रोत हैं। और इन्हीं चीज़ों में ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड अदर मिनरल्स पाए जाते हैं। और इन्हीं को हम एक साथ क्या बोलते हैं हिंदी में? पोषक तत्व, और इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स। याद रखिएगा, ये न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व क्या वो होता है, ओके। और न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण होता है। अब ये बात आती है कि चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, हम तो जानते हैं कि चलो हमको पौधों से बना बनाया मिल जाता है, हम खा लेते हैं, और वो ऐसे ऐसे सारी एनर्जी। अब ये जो पौधों में जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है, वो कैसे भोजन करते हैं? उनके पास तो हाथ पैर है नहीं कि वो पकाएंगे, खाएंगे, फिर भोजन उनको मिल जाएगा। है क्या ऐसा सिस्टम है जैसे हमारे और आपके पास है? क्या इनके पास है? नहीं है ऐसा। तो ऐसा क्या होगा, क्या करना पड़ेगा? तो ये एक चीज़ याद रखिएगा कि जो इनका जो न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है, टेकिंग फूड, ये भी भोजन के ही द्वारा अपना क्या करते हैं? पोषण करते हैं। और इसमें जो सभी पौधों के लिए या सभी सजीवों के लिए ये न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, पोषण बहुत ज़रूरी है। उनकी क्या करने के लिए? टू लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी, उनकी शरीर की बनावट के लिए, अच्छी बनावट के लिए, टू ग्रो, शरीर को बढ़ने के लिए, उसकी वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए, टू रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडीज। और जो शरीर में थोड़ा सा क्षति हुई है, जैसे कभी कभी देखते होंगे कट जाता है, फिट जाता है, तो वो क्या, उसको सही करने के लिए हमें दवाओं का लेप लगाना पड़ता है ना। तो वो सारी चीज़ें, कुछ अलग एक्स्ट्रा चीज़ें खानी पड़ती हैं। कभी ब्लड की कमी हो गई तो हमें क्या खाने की सलाह देगा डॉक्टर। कभी हमें अगर किसी विटामिन की, जैसे विटामिन ए की कमी हो गई, तो आप जानते ही हो विटामिन ए क्या होता है? रतौंधी होता है। और उससे कहाँ मिलता है? तो गाजर वाजर खाने के लिए हमें क्या दिया जाता है? डॉक्टर द्वारा सलाह दिया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गाजर खाने का प्रयास करें, इससे ये समस्याएं दूर होगी। उसी तरह और कई चीज़ें हैं। तो ये है सिस्टम। ये सारी चीज़ों के लिए हमें किसका? न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। और ये न्यूट्रिशन होता कैसे है? जैसे मान लो भोजन, अब पौधों में हम बात करेंगे, पौधों में कैसे बनता है भोजन। तो पौधे अपना भोजन कैसे करते हैं? वातावरण में जो कंपाउंड्स उपस्थित होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश हुआ, ओके, सूर्य का प्रकाश वातावरण में ही क्या है? उपस्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम कौन सी गैस, जो हम सांस एक्सेल करते हैं, आउट करते हैं, ओके, जो सांस छोड़ते हैं, तो वो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम इनहेल करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, तो वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो हम लेते हैं, लेकिन छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? अपना भोजन के रूप में लेता है। और वो भोजन, अच्छा ये बताइए कि ये भोजन बनता कहाँ है भाई? पूरे पौधे में हर जगह जहाँ मन किया वहीं बन जाएगा, या कोई उसका एक स्पेशल भाग होता है, एक स्पेशल पार्ट होता है जहाँ पे भोजन बनता है? तो हम बात करेंगे अगर इसके बारे में, तो वो होता है पत्तियाँ। तो कभी कोई अगर पूछ दिया कि वेयर इज़ द फैक्ट्री ऑफ द फूड ऑफ प्लांट्स, तो पौधों के भोजन का जो कारखाना है वो कहाँ होता है? तो वो पत्तियाँ होती हैं। पत्तियाँ किसके माध्यम से सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं? वो होती है रंध्रों के अनुसार। रंध्र, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं छिद्रों को क्या बोलता है? स्ट्रोमा बोला जाता है, ओके, उन्हीं छिद्रों को स्ट्रोमा बोला जाता है। उसी के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को। और हम जब फसल की बुआई करते हैं, उसके बाद सिंचाई, गुड़ाई और उसमें खाद की जब हम डालते हैं, तो वो क्या, वो खाद ही तो उसका न्यूट्रिएंट्स है। वही क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है। और वो न्यूट्रिएंट्स कैसे प्राप्त करता है? एक मिनट वेट।
ये जो न्यूट्रिएंट्स होता है पौधे अपने जड़ के माध्यम से, पौधे क्या करते हैं, जड़ के माध्यम से उस खनिज तत्वों को और पानी को जड़ के माध्यम से होते हुए किसमें, उसके तनों के माध्यम से होते हुए वो पत्तियों में पहुंचाता है। जब जल और ये सारी चीजें जब पहुंच जाती हैं, जब जल और सारी चीज़ें पहुंच जाती है पत्तियों में, तो वहाँ पे एक अभिक्रिया होती है, एक प्रक्रिया होती है, एक सिंथेसिस होती है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस के तौर क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या जरूरी होता है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, और जो खनिज तत्व हैं और जल, ये सारी चीज़ें जब आपस में अभिक्रिया करके भोजन का निर्माण करती हैं, ओके। और ये भोजन जो होता है पौधों के अलग अलग भागों में पहुंचता है, जहाँ जहाँ उसको नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। अब ये हम बात करें कि पौधे कैसे होते हैं। अब क्या हो गया, पौधों ने क्या इसको कोई हमने वो किसी और से खाना लिया, नहीं लिया, उसने क्या किया, भोजन का निर्माण उसने खुद किया। पौधे अपना भोजन का निर्माण खुद करते हैं, इसीलिए इनको ऑटोट्रोपिक बोला जाता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ का मतलब खुद, और ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट, ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट। तो नरिशमेंट का मतलब पोषण, तो ये अपना पोषण खुद करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक ना। इसे स्वपोषी, हिंदी में ऑटोट्रॉप्स को क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं, ठीक ना। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग इस चीज़ को समझ चुके होंगे। तो अगर कोई समस्या हो तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, और बाकी इसके और पार्ट्स के बारे में, ये लगभग मैं मुझे 7 से 8 क्लास 10-10 मिनट के, ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा क्लास, 8 से 10 मिनट के लगेंगे, रोज़ाना 10 क्लास लेंगे, 1 घंटे का टोटल वीडियो बनेगा, ओवरऑल 1 से 1.5 घंटे का। और ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रिशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछ देता है कभी कभी, जैसे आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, तो उस एग्ज़ाम में पूछ देगा कि ये बताइए कि न्यूट्रिएंट्स में कौन सा इसमें कंपाउंड्स है जो नहीं उपस्थित होता है, या कौन सा है जो उपस्थित होता है। तो आप जब जानते ही नहीं होगे तो कैसे करेंगे। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है, पूछ देगा कि क्या चीज़ें ऑटोट्रॉप्स होती है और क्या तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।